तो गाइस आज मैं रीजन ऑफ द सेवन स्पेस बिल्डर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी दो अपर क्लासर के बीच में झगड़ा होने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक समनिंग मॉन्स्टर से हमला करता है जो वो दोनों समन करते हैं और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ये सब के बीच में चेला, पेटी और हमारा एमसी ओलिवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपर क्लासर 5 जो बंदा रहता है वो उन तीनों को रोक देता है। लेकिन तभी नाव वहाँ आ जाती है और तभी नाव उस दीवार को तोड़ के अंदर आ जाती है और बोलती है कि मैं जब उन दोनों के ऊपर हमला करूँगी तब तुम तीनों भाग जाना। अगर किसी को मरना है तो कभी ना कभी तो उसे मरना ही है और यही है। और ये बोल के वो तलवार लेकर हमला करने जाती है और ये देख के हमारा एमसी ओलिवर भी नाव की मदद करने तलवार लेकर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी अपर क्लासर आ जाते बंदे जो इन दोनों को और नाव को सभी को रोक देते। और वो और कोई नहीं, वो प्रेसिडेंट बॉडी होता है। मतलब एक तरह की आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट होता है, स्टूडेंट काउंसिल टाइप का। तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है। वो उस बंदे को रोक देता है और उसका सेक्रेटरी अपर क्लास ऑफ उस लड़की को रोक देती है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं वापस। तो सभी स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट बोलता है कि इन तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ये काफ़ी बढ़िया बात है। वैसे वो लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते नॉर्मली लड़ाई करके, शायद वो लोग तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखने लगे। खैर जो भी हो, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे गुम गए हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। और फिर वो दोनों इन तीनों को बाहर निकाल देते नाव के साथ। फिर वो सब बाहर चला जाता है जहाँ पर नाव केटी को बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना। तभी हमने एमसी ओलिवर नाव को बहुत ही जोरदार गुस्से से बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। हाँ, पहले की बात तुम हम लोगों को बिना बताए हमारे पीठ पीछे वहाँ पर गया अकेली, और एक तरीके से तुम जिस हमले को किए वो सुसाइड हमला था, तुम बच नहीं सकती थी। तभी चेला आकर ओलिवर को हटा देता है और चेला बोलती है कि मुझे पता है लेकिन अभी के लिए काम डाउन। फिर नाव को बोलती है कि चेला क्या तुम हमें बता सकते हो आगे तुम ऐसा बोल क्यों रहे थे और क्या हुआ था। फिर नाव बोलती है कि असल में मेरा इस लाइफ से कोई नाता ही नहीं है, ओलिवर से ही बोल रहा था, मैं मरना चाहती थी। फिर बैक में जाता है कहानी जहाँ पर हमें एक जंग दिखाया जाता है जहाँ पर नाव के पास बस 200 आर्मी होता है और उसके ओपोनेंट के पास 550,000 आर्मी होता है। और ऑब्वियसली नाव का टीम हार रहा होता है, लेकिन नाव नहीं हारते, वो अकेली उसकी ओपोनेंट की बेस में घुस जाते हैं हमला करते करते। और तभी उसके ओपोनेंट के कुछ सोल्जर आते हैं उसे रोकने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन नाव उसे भी मार देती है। और फिर उसके लीडर आके नाव को पूरी तरीके से घेर लेती है और तभी नाव बोलते हैं मुझे बस एक रिक्वेस्ट करना है, मैं तुम्हारे बेटे से फाइट करना चाहता हूँ, मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो लीडर बोलता है कि तुमने उसे पहले ही मार दिया। और ये सुन के नाव शौक हो जाती है जहाँ पर उस लड़के का बाप बोल रहा होता है कि मेरा बेटा सिर्फ एक अच्छा वॉरियर नहीं एक अच्छा पोइट भी था, लेकिन अब वो नहीं रहा, और तुम्हारे जैसे एक अच्छा वॉरियर को मैं टॉर्चर नहीं करूँगा, इधर ही मार दूँगा। और इधर ही वो अपनी सभी सेना को आदेश देता है कि नाव को मार दो, और नाव सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं करती है। लेकिन जैसे ही उन लोगों का वेपन नाव को हिट करता तभी एक मैजिकल एनर्जी की वजह से वो रुक जाते हैं, जो कि और कोई नहीं, वहाँ पर एक मेज आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम लोगों का कंट्री कैसे वर्क करते हैं मुझे अभी भी नहीं पता, उसकी बिना नाम पूछ के ही तुम लोग को मानना चाहते हो। वैसे भी मैं एक अच्छा पोटेंशियल स्टूडेंट को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ ओब्वियसली, तो तुम क्या एक मेज बनना चाहोगे। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में फोकस करता है जहाँ पर नाव बोलती है कि उसी वक्त से उसे ऐसा लगने लगा कि ये सब एक सपना है और इस सपने को ख़त्म होने से पहले वो अपने विश को पूरा करना चाहती थी। तभी चला बोलती तुम्हारा विश क्या था। तभी नाम बोलने मेरा विश था कि एक स्ट्रॉन्ग एडमायर और रिस्पेक्टिव ओपोनेंट से फाइट करो टू द डेथ, जब तक कोई एक पढ़ नहीं जाता। और मैं जब ओलिवर से फाइट किया तब मुझे ऐसे लगा, लेकिन ओलिवर ने बाद में ये रिजेक्ट कर दिया मुझसे फाइट करना, ऑब्वियसली वो रिजेक्ट तो करेगा ही। और तभी मेरा सभी होप चला गया और मैं बस ख़त्म करना चाहती थी इस सपने को, इस ज़िंदगी को। तभी केटी बोलती है कि तुम्हें असल में ओलिवर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये सुन ओलिवर बोलते केटी तुम थोड़ा शांत रहोगे प्लीज़। तभी नाम बोलते नहीं, एक तरीके से केटी सही बोल रही है, मैं हो सकता है तो तुम्हारे प्यार में गिर गई या फिर तुम्हारी तलवार के प्यार में गिर गई, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ही सिखाया गया है, मतलब उसे तलवारबाजी कि मरते दम तक खेलो और उसी को ही हैप्पीनेस बोला जाता है। तभी चेला बोलती है कि हाँ, लेकिन अब तुम क्यों ना एक अलग तरीके से एक न्यू टाइप की ज़िंदगी ढूंढो, क्योंकि मरने वाला तो बहुत है इस अकेडमी में, लेकिन जीने वाला कम है। और यहाँ पर हम सभी लोगों को एक दोस्त की ज़रूरत है, एक दूसरे की ज़रूरत है। और सभी लोग एग्री भी कर रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी ओलिवर बोलता है कि तुम बस मुझे एक चीज़ की वादा करो कि तुम अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करोगे और अपनी तलवार को बस अपने लिए, अपने को बचाने के लिए यूज़ करोगे। ये सुन के नाम बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे सिखा सकते हो यहाँ पर कैसे न्यू तरीके से जिया जाए, क्योंकि जो क्लास में सिखाया गया तो वो तो सब मेरे सिर के ऊपर से गया। ये सुन के हमारा एमसी ओलिवर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तभी चेला बोलती है कि
हाँ कि बेटी भी अभी अभी थोड़ा मैजिक यूज़ करना सीख रही है, तो फिर ये सही वक्त है तुम्हें भी सीखना। वैसे भी तुम कितने ही बुरे हो सकते हो, गाय से तो बुरा नहीं हो सकते। और ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह नाव एकदम एनर्जेटिक तरीके से आ जाते हैं मॉर्निंग में और काफ़ी खुश होती है। और वो हमारे इनसे ओलिविया की तरफ देखते देखते जा रही होती है, जहाँ पर ओलिविया बोल रहा होता तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देखो, तो फिर नाव बोले इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। चेला ने बोली थी कल कि मुझे उस तलवार को नहीं, उस बंदे को दिखना चाहिए जो उस तलवार को विल्ड कर रहा है। ये सुनकर ओलिविया बोलता हाँ सही है, लेकिन इतना पास। तभी नाम बोलते क्या है तुम्हें बुरा लग रहा है। तभी ओलिविया बोलता नहीं नहीं बुरा नहीं लग रहा है। तभी ये सब देख के गाय और बेटी बात कर रहे होते, सच में वो लोग काफ़ी क्लोज आ गए। तभी केटी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो नाव को बोलते तुम्हें इतना करीब नहीं रहना चाहिए ओलिविया का। तभी नाव बोलते लेकिन क्यों। और तभी गाय और बेटी फिर से बात करने लगता है, शायद उससे भी उसका वक्त बिताना है। और फिर वो लोग क्या वही झगड़ा करने लगते हैं। फिर क्लास का टाइम आ जाता है, जहाँ पर टीचर बोलते हैं अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, ये शॉर्ट आर्ट क्लास है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है सर क्या आप हमें स्पेल बिल्डर्स के बारे में बोल सकते हैं कुछ। तभी सर बोलता हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग इस सवाल तो ज़रूर पूछोगे। तभी सर बोलते ये शॉर्ट आर्ट क्लास है और स्पेल बिल्डर शॉर्ट आर्ट का स्पेशल टेक्निक है जो अभी के लिए बस 6 बंदे ही यूज़ कर सकते हैं। जिसकी एग्जाम्पल से सर समझाते हैं कि एक बॉस गैप से वो हमला कर सकता है और उस हमले से बचना नामुमकिन होता है। और वो 6 स्पेल बिल्डर्स और भी स्पेल बिल्डर्स को ढूंढने लगते हैं कि कोई और है जो शायद इनके जितना ही अच्छा हो, काबिलियत रखता हो, लेकिन अभी तक कोई और नहीं मिला, वो 6 ही है। और कुछ लोग ऐसे भी है जो उन स्पेल बिल्डर्स को हराने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्पेल बिल्डर्स होता ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पब्लिकली कुछ भी नहीं बताया जाता। और ऑब्वियसली मैं भी तुम लोगों को नहीं बता सकता कि मैं स्पेल बिल्डर्स हूँ या नहीं। तभी वो वाला स्टूडेंट बोलता है सर एटलीस्ट हमें थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। तभी और एक स्टूडेंट बोलती है कि सर अगर 2 स्पेल बिल्डर्स के बीच में फाइट हो तो फिर जीतेगा कौन। तभी वो सर बोलते हैं कि यही सवाल जब आया ना तो तब टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर से सब प्रैक्टिस में लग जाओ। तो तभी ये सुनकर नाव बोलती है कि हाँ ये स्पेल बिल्डर्स मुझे थोड़ा इंटरेस्ट कर रहा है। वैसे तुम्हें इस बारे में कुछ ज़्यादा पता है क्या ओलिविया। तभी ओलिविया बोलता नहीं मुझे उतना ही पता जितना तुम्हें पता है। तभी एंड्रू वहाँ आ जाता है, जब एंड्रू बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ ओलिविया। और तभी ओलिविया बोलते हैं हाँ हम सब एक ही लेवल का है, हम सभी को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तभी एंड्रू बोलते तुम्हारा मतलब मैं भी तुम्हारे लेवल का हूँ, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। और तभी चेला वहाँ पर आ जाती है, चेला बोलते रुक जाओ एंड्रू। तभी एंड्रू बोलते चुप हो जाओ चेला, ये मेरे और उसके बीच में बात है, तुम बीच में बताओ। तभी ओलिविया बोलते ठीक है हम लोग एक प्रैक्टिस मैच कर ही सकते हैं। तभी एंड्रू बोलते हाँ क्यों नहीं, तुम्हें जो बोलना है वो बोल, लेकिन मैं तुम्हें हरा कर दिखा दूंगा। और तभी ये सब सुन के जैसे हमारा एमसी फाइट में घुसने वाला होता है, तभी नाव ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर को सेंस कर सकती हूँ, तुम इस फाइट को जानबूझ कर हारने वाले हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। और ये सब सुन लेता है एंड्रू, और एंड्रू का भी शौक होता है। और तभी नाव बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हर एक फाइट में अपनी पूरी ताकत से लड़ो, और अगर कोई तुम्हें हराए तो फिर वो ईमानदारी और ताकत से हराए, जानबूझ के मत हरो। ये सुन के एंड्रू काफ़ी गुस्सा फील करता है। एंड्रू बोलते क्या तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मुझे सीरियसली भी नहीं लेते। तभी ओलिविया बोलता नहीं ऐसी बात। और तभी टीचर आके बोलते तुम दोनों प्रैक्टिस करने लग जाओ। और फिर प्रैक्टिस के बाद ओलिविया और चेला बात कर रही होती है, जब पर ओलिविया बोलता है कि अच्छा। तभी चेला बोलते हैं हाँ मैं और एंड्रू एक साथ बड़े हुए, हमारे बचपन एक साथ ही गुजरा, तो इसी वजह से हम दोनों के बीच में हमेशा कंपैरिजन लगा रहता है, और मुझे लगता है कि वो अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहता है। ये सुनकर ओलिविया बोलता है कि लेकिन मैं तो चीज़ों को और बदतर होने नहीं दे सकता, लेकिन अब नाव की बात को भी फॉलो करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। तो तभी वहाँ पर पेटी आ जाती है। पेटी बोलती है कि क्या तुमने सुना केटी वहाँ पर जा रही है ट्रोल से मिलने, क्योंकि उस ट्रोल को पनिशमेंट मिलने वाला है और वो डेथ पनिशमेंट होने वाला है, और ये रोकने पेटी गई है और ये रोकने केटी गई है। तो फिर वो वाला टीचर जो पनिश करने वाला होता है वो केटी को बोल रहा होता है कि मैं इस ट्रोल को पनिश करने वाला हूँ, क्योंकि इसने जो उस तुम्हारे साथ किया वो किसी दूसरे के साथ भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है सेफ्टी का। अगर मैं इसे हाथ छोड़ दिया और ये किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर क्या करोगे तुम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तभी केटी बोलते मैं इसके साथ बात करूंगा, मैं इसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। तभी ये सुन के वो बंदा बोलता है कि हाँ कन्विंस करने की कोशिश करो, तुम मजाक कर रहे हो क्या। तुम्हारी फैमिली सिविल सोसाइटी जहाँ पर रहता है वहाँ पर लोग गधे होते नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स साथ कुछ ज़्यादा ही गधे। ये सुन के केटी बोलते हैं मैं इस बात को इग्नोर कर, तुम मुझे बस टाइम दो, मैं इस ट्रोल से बात करके कन्विंस कर लूँगा, तुम्हें इसे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बंदा केटी को एक रियलिटी शॉक दे देता है, जिसकी वजह से केटी को काफ़ी तकलीफ होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर बाकी स्टूडेंट पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक अपर क्लास में आके उस टीचर को रोक देती है। और तभी वहाँ पर शॉर्ट आर्ट टीचर भी आ जाता है, जो कि बोलता है हम इस ट्रोल को अभी नहीं मार सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसके साथ ये सब क्यों हुआ कैसे हुआ वो हमें जानना है, और जब तक हम वो जान नहीं लेते हम इसको जान भी नहीं ले सकते। और हेड मिनिस्ट्रेस भी इससे एग्री किए
ये सुन के वो टीचर बोलता है अच्छा अब क्या तुम भी सिविल सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो? हाँ। तब इस ऑर्डर बोलते नहीं मैं जो हूँ वही रहूँगा। ये सुन के वो टीचर जाने लगते और बोलते हैं कि वैसे भी अगर ये निर्दोष साबित हो गया तो फिर भी ये किसी न किसी मंकी के ऊपर पैर रख देगा। मंकी मतलब इंसान को डिफाइन कर रहा था वो। और ये सुन के किटी बोलते मंकी। तो टीचर चला जाता है। तभी वो अपर क्लास केटी की मदद करती है और बोलती है कि मेरा नाम है वेडा मिलेगन और मुझे भी टेमी ह्यूमंस जानवरों से काफ़ी प्यार है तुम्हारी तरह। तो अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात करने में हिचकना नहीं। और वो अपर क्लास 4th ईयर से होता है जिस ईयर से वो लड़की भी होती है जिसे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया। तो हाँ उसके बाद वो सब जाने लगते हैं। काफ़ी खुश होती है। देखिए गाय बोलता है कि तुम इतना खुश कैसे हो अभी जो तुम्हारे साथ हुआ। तभी केटी बोलती मैं इस बात से खुश हूँ कि अपर क्लास वो जो लड़की है वो मेरी तरह एनिमल से काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है सभी एनिमल्स को। और तभी एक बर्ड एक लेटर लेकर चेला को देती है जिस लेटर में लिखा होता है कि एंड्रू ने ओलिवा को ओपन चैलेंज किया। सिर्फ ओलिवा को नहीं नाव को भी। और इधर यार ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होगा यार आ जाएगा। तो हाँ फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय सी या।